तो देखिए जी, सबसे पहला जो डिफरेंस हम समझते हैं अपनी क्लास 12th अकाउंटेंसी और CUET के सिलेबस में। तो अगर हम बात करें दोनों सिलेबसेस की कि क्लास 12th में हमारा क्या सिलेबस आता है और क्लास CUET में क्या आएगा, तो हमारी पहली यूनिट आती है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप नोट कर सकते हैं, ये एक न्यू यूनिट है जो क्लास 12th के सिलेबस में बिल्कुल नहीं आती है। ये डिलीट चैप्टर था इस बार आपका, और CUET में ये पूरी की पूरी यूनिट आ रही है। तो ये हमारी एक न्यू यूनिट है जो आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं तो यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि आप जानते हैं, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है यहाँ पर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो ये एज इट इज़ सेम है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बिल्कुल सेम है। यूनिट 5 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कैपिटल, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन डिबेंचर्स में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, तो आप इसे अपने पास नोट कर लीजिए। अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल में हमारे पास अभी तक प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स आता था बैलेंस शीट में, लेकिन अब जो है डिबेंचर का भी प्रेजेंटेशन हमारे लिए होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि जो डिबेंचर कैपिटल का प्रेजेंटेशन है वो भी हमारे सिलेबस में अब आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो ये चैप्टर है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का, ये 2 साल पहले हमारे सिलेबस में फुल फ्लैज वे में आता था। रिडम्पशन के न्यूमेरिकल पोर्शन भी आते थे, और ये हमारा 12th में करंट नहीं आ रहा है, लेकिन ये CUET में आता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारी थर्ड बुक होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहाँ पर जो ये आपका चैप्टर है आप देख पा रहे हैं, टूल्स कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये क्लास 12th में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे पोर्शन से डिलीट हो गया है, लेकिन जो है ये क्लास CUET में आपके लिए आएगा। अकाउंटिंग रेशोज़ की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग रेशोज़ में अर्निंग पर शेयर, ये डिविडेंड पर शेयर और प्रॉफिट अर्निंग रेशो, ये 3 नए रेशो हैं जो हमारे यहाँ CUET में आएंगे, लेकिन क्लास 12th में ये नहीं आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपकी ट्रबल्स थोड़ी बढ़ने वाली हैं। जिन बच्चों ने 3 बुक्स पढ़ी हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ बढ़ने वाली है। कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम, ये हमारा पूरा का पूरा जो एक पूरी बुक है एज़ पर द CBSE सिलेबस, ये पूरी की पूरी बुक जो क्लास 12th में अगर आपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि वहाँ पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की जो पूरी की पूरी बुक है ये हमारी न्यू ऐड हुई है, जिसकी यूनिट 1 में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का पूरा ओवरव्यू है, सेकंड में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का यूज़ है, थर्ड यूनिट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, फोर्थ यूनिट में अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसको आजकल आप अपने कॉमन नेम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से देखते हैं, तो उसे स्प्रेडशीट के नाम से यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ तक की बात आप मानकर चलिए कि ये जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाली जो आपकी बुक है ये पूरी तरीके से न्यू ऐड हुई है, ये आप में से बहुत ही कम बच्चों ने पहले से पढ़ी होगी। तो ये था हमारा अकाउंट्स का सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बिज़नेस स्टडीज़ के सिलेबस में क्या नया ऐड हुआ है, कि क्या आपको 12th से अलग CUET के लिए भी कुछ पढ़ना है, तो उसकी बात मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा।